संतों की जमात आई कीर्तन करते हुए, मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। यही संकीर्तन करते हुए 100-125 संत गांव में आ गए। संत विश्राम करेंगे, कोई स्थान। गांव वाले तो पहले ही चिढ़ते थे अकिंचन से, सबने उसी घर, बड़ा भगत है महाराज, वहीं जाओ वहीं जाओ। सीताराम राधे श्याम करते हुए 125 महात्मा अकिंचन के दरवाजे। पुनीता ने कहा कि आज बड़े भाग इतने संत पधारे, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आज इनको प्रसाद पवा के हम धन्य होंगे। देखो रामचरितमानस में 2 उपाय हैं संतों को पाने के। एक उपाय है पुण्य पुंज बिनु मिलहि की संता, और दूसरा उपाय है बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो हमें संतों का दर्शन हो तो हम ये कैसे जाने कि हमें पुण्य से मिले हैं कि हरि कृपा से? देखो सीधी सी बात है, अगर हम चलकर संतों के पास जाएं तो हमें समझना चाहिए कि हमारे पुण्य संत के पास लेकर आए हैं, और अगर संत चलकर हमारे पास आए तो समझना चाहिए भगवान की कृपा ने ही संतों से मिला दिया। हनुमान जी विभीषण जी के पास गए, इसलिए विभीषण जी ने कहा बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और राम जी महात्माओं के पास गए, उन्होंने वन में कहा मोका दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। ये मेरे पुण्यों का प्रभाव है। तो ये संत तो अकिंचन के द्वार पर आ गए हैं। हरि जिनके द्वार पर आ जाए उन्हें हरिद्वार जाने की जरूरत कहां है? हरि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संतों के रूप में भगवान की कृपा साकार हो गई है। पुनीता की बात सुनकर अकिंचन ने कहा कोई बात नहीं, संतों को आसन लगवाओ, प्रणाम करो, बैठा रहो। पुनीता बोली लेकिन घर में तो कुछ है नहीं, अभी तो जल पिला दूंगी, स्वल्पाहार करा दूंगी, पर भोजन के समय 125 महात्मा। अकिंचन ने कहा चिंता मत कर, जिन भगवान ने संत भेजे हैं कि हम सेवा करेंगे, वही भगवान किसी को लुटने के लिए भी भेजेंगे। चल दिया। रास्ते में बैठ गया धनुष बाण लेकर, पर सुबह दोपहर शाम होने को आई, कोई नहीं आया। भगवान की लीला देखो, एक भी नहीं आया। अब तो इसको लगा कि अरे राम 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 राम, खाली हाथ जाऊंगा, शाम को खाली हाथ जाऊंगा तो पत्नी क्या कहेगी, वह तो प्राण छोड़ देगी। मोह देखत प्राण तजे पत्नी, और पत्नी संग प्राण गए अपने, तो क्या करें? बन से न विनीत बने चलते, उल्टे धनुआ पर तीर तने। धनुष पर बाण चढ़ाकर अपनी छाती पर लगा लिया, बाण मारकर मर जाऊंगा। और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण छूटने की स्थिति में है, ये कांप गयो कमलापति को। भगवान नारायण भाव विह्वल हो गए, ये कांप गयो कमलापति को, कमला के कपोल लगे कंपने, और दोनों प्रकट हो गए। क्या बोले? मग भूल गए को हेरो हमें, दो टेरत सेठ सेठानी बने। भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। अरे भैया हम रास्ता भूल गए हैं, कोई रास्ता तो बताओ। और भगवान ने लक्ष्मी मैया से कहा कि पूरे वैभव के साथ चलना, और हम भी अपने सारे आभूषण पहन के चले, लुटने चलना है। रास्ता भूल गए भैया हम,
जो आवाज कान में पड़ी, बाण उतार के उड़ा जाओ, हम तुम्हारे ही रास्ता देख रहे थे। अरे भैया तुम कौन हो? बोले पहले ये आभूषण सब उतार के रखो। मान अरे मानव मेरो मत श्रृंगार उतार, मेरा श्रृंगार मत उतारो। क्यों? हम दंपति, हम दोनों पति पत्नी, निज सुता को करण जात व्यवहार, हम दोनों अपनी बेटी का संबंध तय करने जा रहे हैं। अकिंचन बोला अरी बावरी तू करे, अरी बावरी तू करे व्यवहारों की बात, उधर हमारे द्वार पे भूखी संत जमात। कोई बात नहीं, आप लोग फिर कर लेना, बैठ संतों का भोजन। सब आभूषण उतार कर दे दिए भगवान ने, लक्ष्मी माता ने। आई थे देने, लुटने आए थे, पर कौन समझे भगवान की इस लीला को? क्योंकि असमानस मानस चख चाहिए। मन के नेत्रों से देखेंगे, अर्थात भक्ति के भाव से देखेंगे, तो भगवान की लीला का आनंद मिलेगा, अनुराग उमड़ेगा। मन की आंखें भक्ति की भावना है। भगवान लुट गए, उन्हें लुटने में भी आनंद है। बसर राहे मोहब्बत में अकल मंदी है नादानी, बसर राहे मोहब्बत में अकल मंदी है नादानी। इन राहों में जो लुट जाए वही तकदीर वाला है। भगवान लुट गए। गमों ने मुझको, खुशी ने मुझको ठुकराया तो रंजो गम ने पाला है। खुशी ने मुझको ठुकराया तो रंजो गम ने पाला है। बसर राहे मोहब्बत में अकल मंदी है नादानी, इन राहों में जो लुट जाए वही तकदीर वाला है। और जलाकर कुछ चिरागों को उजाला कर लिया, लेकिन उजाला अंधेरा लाख रोशन हो, उजाला तो उजाला है। भगवान लुट गए। लक्ष्मी जी बोली कुछ नहीं बचा। भगवान बोले हमारे पास भी कुछ नहीं बचा, लेकिन एक काम करते हैं। क्या? बोले जिसने लूटा है, संतों को तो भोजन कराए गई, तो फिर बोले हम लोग लूटने के लिए सेठ सेठानी बने, भोजन के लिए चलो साधु बनते हैं। भगवान मुनि के वेश में, लक्ष्मी माता तपस्विनी के वेश में, और ये जब आए, आहा, ऐसे लग रहा था लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। बड़ा आनंद। पुनीता ने इतनी सामग्री देखी, बड़ी खुशी से बनाना शुरू किया। तो लक्ष्मी माता तपस्विनी के वेश में थी, वे भी आकर बैठे। अब ऐसा चमत्कार हुआ महाराज, आप विचार करो, जिस रसोई में स्वयं लक्ष्मी माता बैठी, परत सुहारी चार, सुहारी पूड़ी को बोलते हैं, परत कढ़ाई में 4 पूड़ी डाले, परत सुहारी 4, उठत में 8 दिखावे। परत सुहारी 4, उठत में 8 दिखावे, और सेकत 16 होए, 32 बाहर आवे। ऐसा सुंदर भंडार सब संतों ने पाया, प्रसाद लक्ष्मी माता ने भी पाया। भगवान साधु वेश में, वे भी जनु मुनि वेश कीन रति काम, ऐसे सुंदर तपस्वी तपस्विनी ने प्रसाद पाया। सब संत विश्राम करने लगे। तपस्वी तपस्विनी को अकिंचन अपनी कुटिया में ले आए, चरण दबाने लगे तपस्वी के। तपस्विनी
उसके चरण दबाने लगी पुनीता। उंगली में चोट थी। माँ ये चोट कैसे? लक्ष्मी माता के मुंह से निकल गया कि अंगूठी उतार ली एक लुटेरे ने। अब लुटेरा कौन? सारा रहस्य खुल गया। तो यही थे। आप कौन? तो भगवान प्रकट हो गए अपने असली रूप में, लक्ष्मी नारायण रूप में प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा कि तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन अब हम तुम्हें वरदान देते हैं कि लक्ष्मी माता वैभव बनकर तुम्हारे घर में रहेंगी, श्री बनकर तुम्हारे, समृद्धि बनकर तुम्हारे घर में रहेंगी। और भगवान ने कहा मैं ज्ञान, विवेक और प्रेम बनकर तुम्हारे घर में रहूंगा। तुम आज से संत सेवा करो, ये भगवान ने वरदान दिया। ऐसी भक्ति, अकिंचन अद्भुत भक्त हुए, अनोखे भक्त हुए। और ऐसा हो जाए कि लक्ष्मी माता कृपा करें और भगवान विवेक बनकर जीवन में रहें, तो निश्चित सद्गुणों की सेवा होती है, सज्जनों की सेवा होती है। पर ऐसा नहीं हो एक दिन भगवान से लक्ष्मी माता ने कहा कि प्रभु पहले तो आप बड़ी जल्दी प्रकट हो जाते थे, आजकल नहीं जाते हो। कथाएं भी होती हैं, भजन कीर्तन भी होते हैं, और कई लोग तो कीर्तन कर कर के रोते हैं, फिर भी आप प्रकट नहीं होते। लक्ष्मण जी ने पूछा। भगवान नारायण बोले लक्ष्मी जी वो कीर्तन तो हमारे नाम का करते हैं, रोते तुम्हारे लिए है, तो हम काहे को जाए। अरे भाई धन रहे तो उसे धन्य करना चाहिए। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य प्रथम गति जाकी। और धन तब धन्य हो जाता है, धन की तीन गतियां दान, भोग और नाश। धन वह धन्य है जो लोक कल्याण के कार्य में लगे। इसीलिए भक्तों ने तो ये विवेक बना रहे, इसलिए भगवान को ही अपना धन माना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। अपने भगवान ही हमारे धन है। लोभी प्रिय जिमि दाम तिम रघुनाथ। एक कुटिया में कुछ साधु लोग ठहरे थे, बाहर सिपाही गश्त लगा रहे थे। सामान्य झोपड़ी, दरवाजा बंद, साधु लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा हमारा हीरा नहीं मिल रहा है, कहाँ है? दूसरा बोला तुम्हें हीरे की पड़ी, हमारा पारस नहीं मिल रहा है इस अंधेरे में। तीसरा बोला सवेरे देखना हीरा पारस, अभी तो सोना बनाओ। सिपाहियों ने सोचा कुटिया के भीतर बहुत सामान है, पकड़ो, खोलो खोलो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। महात्मा तो अपनी मस्ती में रहने बोले खुला ही है। आके देखा जो जहां है वहीं बैठे रहना, वहीं बैठे। हीरा कहाँ है, पारस कहाँ है? टॉर्च जलाई, कुछ नहीं मिला, ढूंढ लो। सोना बनाने का सामान, महात्मा बोले देख लो कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिला। बोले महाराज क्षमा करें, मिला तो कुछ नहीं, आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे थे?
कैसी? आप कह रहे थे हीरा मिले। अरे भैया, हम ये तुलसी का बड़ा मन का जो अपने गले में डालते हैं, इसको हीरा बोलते हैं। और भगवान का प्रसाद मिलता है, उसे पारस बोलते हैं। तो अंधेरे में पारस भी नहीं दिख रहा था, हीरा भी नहीं दिख रहा था। और कब सोना बनाने की बात बोले, हमारे ये संत जी कह रहे थे कि अभी तो निश्चिंत हो के सोना बनाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। बोलो भैया, महाराज क्षमा करें, आपका धन ही अलग है। जिनका धन भगवान, तभी तो हमारे ब्रज में लोग गाते हैं, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, 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 हमारो धन राधे 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 राधे, हमारो धन राधे 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 राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। श्री अवध के संत, जनकपुर के संत श्री मोदलता जी, उनका एक पद है, हम इस धुन में उस पद को भी गाते हैं। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में, लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम, लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है, ध्रुव और विभीषण को भी यही भूमि प्यारी है, प्रहलाद इसी को जपते थे निशिवासर आठों, प्रहलाद इसी को जपते थे निस्वासर आठों, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम 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 सीता राम राम राम, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, नारद जी की वीणा पर भी बजता यह सुंदर नाम, नारद जी की वीणा पर भी बजता है सुंदर नाम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, क्या कहे अनाड़ी मोद लता, इसमें क्या टोना है,
क्या कहे अनाड़ी बोदलता इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन किससे क्या होना है। हम क्या बतलावें प्रेमी जन इससे क्या होना है। जब करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूरन काम। जब करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूरन